Hi friends, from this level, first of all, disclaimer. All stock ideas mentioned in this video and on this channel, The Profit Curve, are for educational and training purposes. कोई भी आइडिया सुन के बाय या सेल करने के पहले प्लीज़ कंसल्ट योर रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र और उसके आगे आप कदम बढ़ाइए। ट्रेनिंग पर्पस की बात की है तो एक स्टॉक की बात करते हैं जो यहाँ से पर्पसली एक एंगल मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। पर्पसली इसलिए क्योंकि करीब 6-9 महीने पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था एंड आई हैड मेंशन कि ये पब्लिक सेक्टर स्टॉक है, पब्लिक सेक्टर कंपनी है। एक गवर्नमेंट कुछ स्टेप उठाती है तो ये नीचे गिर जाता है। ये गिरा था, काफ़ी तगड़ा गिरा था, लेकिन फिर ओवर द कोर्स ऑफ 9 मंथ्स मैंने भी इस पे और डेप्थ में घुस के रिसर्च किया तो कंपनी के जो रिज़ल्ट्स हैं, 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स अच्छे हैं। मैं इसको इसको आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक मैं तो नहीं समझता। आई स्टिल फील ये एक रेंज बाउंड ट्रेड में चलता है। मैं बात कर रहा हूँ पावर ग्रिड, गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन स्टेबल है। जिस तरह के बिज़नेस में ये है, इनके अकाउंट रिसीवेबल्स यानी इनको पैसे तो हमेशा मिलते ही रहेंगे। डिविडेंड भी कोई बहुत हाई नहीं देता है, ठीक ठाक देता है। करंटली अराउंड 234 लेवल्स। अगर ये 232 तक, जहाँ इसका मेजर सपोर्ट है, वहाँ पे ये अगले हफ्ते, उसके अगले हफ्ते, अगले यानी 10 ट्रेडिंग सेशंस में इफ़ इट डजंट फॉल बिलो 232 देन आई थिंक ये 52 वीक हाई के तरफ बढ़ रहा है, विच इज़ अराउंड 247 के आसपास के एग्जैक्ट लेवल्स आप देख लेना। और अगर एक बार ये 52 वीक हाई पहुंचा तो ये 52 वीक हाई ज़रूर क्रॉस करेगा। बट द चैलेंज इज 232 से डाउनसाइड भी हो सकता है, यू कांट डिनाई दैट। डाउनसाइड है, रिस्ट्रिक्टेड है, लेकिन जो गेन दिख रहा है 15-16 रुपये का, वो भी काफ़ी सिग्निफिकेंट है। इस तरह के स्टॉक में एक चीज़ जो आपको बचा सकती है, या किसी ट्रेडर, ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड से ज़्यादा आप इसको डिविडेंड या ट्रेडिंग में एक्सपेरिमेंट करके, एज आई सेड दिस इज़ अ ट्रेनिंग पर्पस वीडियो, तो एक्सपेरिमेंट करके पेपर ट्रेडिंग में या अपने घर पे आप जो नए सीख रहे हो उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो, ट्रेनिंग ले सकते हो। वन पॉइंट अगेन, डाउन साइड से जो मैं कह रहा था आपको चीज़ बचा सकती है। ये कंपनी भी डिविडेंड कंपनी है, तो वेन एवर दे गिव आउट डिविडेंड उसका प्राइस एडजस्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जैसे अगर मान लीजिए 232 पे उन्होंने कुछ 10 रुपया डिविडेंड दिया, तो वो 10 रुपया प्राइस में एडजस्ट होके वो 221-222 पे आएगा। यानी अगर आप एवरेजिंग के लिए इनफ पीछे कोई मनी रखता है, if somebody gets in at this level with 60% of capital and keeps 40% for averaging, तो ये स्टॉक अगेन 10% तक का अपसाइड, ज़्यादा नहीं देगा ये आपको, 10% का अपसाइड दे सकता है 6 महीने में। इसको एज अ ट्रेनिंग, एज एक तरह से कैसे सीखना है पोजिशनल ट्रेड की तरह आप सीख सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। बट डोंट एक्सपेक्ट मच आउट ऑफ दिस। द ओनली अपसाइड टू पावर ग्रिड इज़ स्टेबल, सेफ। अगर पैसे अटक भी गए तो थोड़ा बहुत डिविडेंड मिलता रहेगा, जो वैसे भी आपको बैंक अकाउंट से ज़्यादा ही मिलेगा थोड़ा। एंड एज आई सेड, प्राइस एडजस्टमेंट के वजह से ये हमेशा एडजस्टेड प्राइस के हिसाब से आपको एक अप मूव दे देता है, क्योंकि ये बार बार इसका प्राइस आप देखोगे, ये स्टॉक का ग्राफ देखो, 211, 220, 230 और 240, 45 लेवल्स पे जाके अब तक ये टिक नहीं पाया है। दैट इज़ अ मेजर रेजिस्टेंस, तो वहाँ टिक नहीं पाया है। तो अगर 232 पे भी हम इसको ट्रैक करें, आई थिंक 243 शुड बी अ रीजनेबल एरिया टू sell off या book profit या whatever it is. So as a trainer I can only give training suggestions, तो आप ट्राई करके देखिए, लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अगर आपको पावर ग्रिड के Q4 रिजल्ट्स का डेट पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, और ये भी डालिए कि इसका डिविडेंड अगर आपको पता है कब आने वाला है। अगर एनीबडी कम्स टू नो, feel free to discuss in the comments. I'll see you around in the next video very soon. Till then keep your eye on power grid. अच्छे स्टॉक्स पे हमेशा नज़र बना के रखनी चाहिए, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।